नेक्स्ट एग्जांपल जो सिक्वेंशियल सर्च की हमारे पास है वो है सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, यानी सर्च करने के बाद हमने उस वैल्यू को रिप्लेस भी करना है। अब नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कि हम लोगों ने जिस वैल्यू को सर्च करना है, और सेकंड वो वैल्यू होगी जिसको हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, वैल्यू 1 कौन सी होगी जिसको हमने सर्च करना है, और वैल्यू 2 कौन सी होगी जिसे हमने वैल्यू 1 की जगह लिखना है। ठीक है, अब बाकी सारा काम तो वैसे ही होगा सर्चिंग का। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हम लोग जब जैसे ही हमें वो इंडेक्स मिलेगा ना, तो हमने उस इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू रखवा देनी है। ये देखें XYZ फॉर एग्जाम्पल, इस इंडेक्स के ऊपर मुझे मेरी वैल्यू मिल गई है, वैल्यू 1 मुझे इस इंडेक्स पर मिल गई है। तो मैंने क्या किया, उस इंडेक्स को वैल्यू 2 के बराबर कर दिया, यानी कि उस इंडेक्स पे अब कौन सी वैल्यू स्टोर है, नई वैल्यू स्टोर है, वैल्यू 2। और ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया कि वैल्यू इज़ मॉडिफाइड एट लोकेशन, उस लोकेशन पर वो वैल्यू जो सी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई। इस बार लोकेशन के साथ i+1 नहीं उन्होंने लगाया, यानी कि इस बार वो सिर्फ वो प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने शुरू कहाँ से किया, 1 से। इंडेक्स उन्होंने 0 से लिया ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद परफॉर्म कर लें। मैं इसका कोड यहाँ से अब आपको दिखाती हूँ कि सर्च देखें, सर्च करने का ऑपरेशन वैसे ही होगा। यहाँ पर इनपुट करवाया और यहाँ पर सर्च करवाया, बिल्कुल वही मेथड है जो सर्चिंग का था। फॉर लूप आप वैसे यूज़ कर लें जैसे मैंने यूज़ किया था, लेकिन अंदर आपने क्या लिखना है कि ये 3 आपके पास लाइंस आ जाएंगी। अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो 4 तक जाएंगे, और क्या होगा कि आप जैसे ही आपको कोई वैल्यू मिलेगी, m वो वैल्यू है जिसे आपने फाइंड करना है, और n वो वैल्यू है जिससे आपने रिप्लेस करना है। जैसे ही m मिल जाएगा इस इंडेक्स पर, उस इंडेक्स पर आपने n को स्टोर करवाना है, और फिर लोकेशन जो सी है ना उसको प्लेस करवा देना है और बता देना है कि इसके ऊपर ये लोकेशन जो सी है ना वो चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल है वो ये गिवन है कि सर्च करें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। इस तरह की बहुत सारी अब एग्जांपल्स हैं। लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करने के लिए हमें पता है हम लोगों ने क्या करना है, बस लेस देन वाली सिलेक्ट करते जाना है, और मैक्स अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है कि मैक्स वैल्यू हमने जो मैक्स वैल्यू सेट की है वो उससे बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि मैक्स में उसको स्टोर करा देते हैं। ये वही फंक्शंस हैं जो हम लोग पहले भी कितनी दफ़ा कर चुके हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक अरे है मेरे पास 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मेरा जो मैक्स वैल्यू है ना, ये इंडेक्स 0 पर क्या है, 1 है ना, तो मैक्स वैल्यू मेरी किसके बराबर है, इसके बराबर है। मैंने इधर m लिखा है। अभी फर्स्ट में हमारे पास किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, जैसे ही वो लूप के अंदर एंटर होगा, वो फर्स्ट के साथ उसका कंपैरिजन करेगा। ठीक है, m इज़ लेस देन, अब ये नेक्स्ट के ऊपर आया है ना, नेक्स्ट पर आने के बाद उसने देखा ये तो भाई इससे छोटा है। ठीक है, ये भाई इससे छोटा है, तो क्या उसने किया कि m के अंदर सेकंड इंडेक्स वाला शो करा दिया, यानी पहले इंडेक्स का तो हमने उसे बता दिया है। अब ये इंडेक्स 1 पर आके उसने किया चेक, इंडेक्स 1 वाले को कंपेयर किया, तो m 0 था, और इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या थी, 2 थी। ठीक है, m पहले हमारे पास क्या था, m 0 पर 1 था, लेकिन इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या थी, 2 थी। तो 1 छोटा होता है ना 2 से, तो क्या किया उसने कि मैक्स कर दिया 2 को, कि 2 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर अब इंडेक्स 2 की वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है, अब जब दोबारा लूप चलेगा वो नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएगा विच इज़ 2 के साथ इंडेक्स 1 की कंपैरिजन करेगा। इंडेक्स 1 की वैल्यू 2 इसके अंदर स्टोर है, लेकिन इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 2 से बड़ा होता है ना, तो उसने क्या करना है कि अब m किसके बराबर कर दिया, उसने 3 के बराबर कर दिया। फिर नेक्स्ट पर जाएगा, वो देखेगा कि नेक्स्ट वाली बड़ी तो नहीं, अगर बड़ी है तो फिर m को इसके बराबर कर दो, यानी पिछली वैल्यूज़ जो छोटी वैल्यू होती हैं ना उनको छोड़ता जाएगा। और इस तरह ये पूरा प्रोग्राम जो उनसे है ना, जो मैक्स वैल्यू होगी, जब कोई अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर आगे छोटी वैल्यू मिल जाती है तो ये लूप ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो एंड पर हमें क्या रिटर्न कर देगा, m। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू ली थी 25 41 21 3 और 21, और जब उसने सर्च करना शुरू किया तो उसे कौन सी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट मिली, 41, विच इज़ प्रेजेंट एट द लोकेशन क्या, 2। तो 2 लोकेशन पर जो सी है थी ना हमारी वैल्यू सबसे लार्ज थी। लेकिन इसमें उसमें यह था कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुई थी, आपने देखा था ना फर्स्ट वाले में, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ हुई, क्योंकि हम लोगों ने एंड तक सर्च करना कि आगे भी कोई बड़ी वैल्यू आ तो नहीं रही, इस वजह से यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुई। अब यहाँ कम्प्लेक्सिटी गिवन है सिक्वेंशियल सर्च की। कम्प्लेक्सिटी कैसे गिवन है, क्या सिक्वेंशियल सर्च व्हेन रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ इन द लास्ट पोजीशन ऑफ अरे और डज नॉट एग्जिस्ट इन द अरे देन द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n।
कहने का ये मतलब कि जब हमारे पास हमारी जो वैल्यू हमने सर्च करनी होती है वो आखिरी पोजीशन पे पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस अरे के अंदर 5 सर्च करना है और वो तो लास्ट पोजीशन पे पड़ा है ना, ठीक है। तो फिर हमारा कितनी दफ़ा चलेगा, कितनी दफ़ा हमारे पास ये जो लूप है वो कैरी आउट होगा, 5 दफ़ा ही। यानी कि कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5। एन हमारे पास क्या है, साइज ऑफ अरे जो है वो है 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो हमने 5 को ही सर्च करना है, जो देखिए डाटा एलिमेंट है एक अरे के अंदर। तो हमें कितनी दफ़ा सर्च करना पड़ रहा है, 5 दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर लास्ट पोजीशन पर हो तो हमारे साइज़ के बराबर ही हमारे कंपैरिजन होते हैं। और जब साइज़ के बराबर कंपैरिजन हो तो फिर क्या होता है, द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस किसे कहते हैं, जो मैक्सिमम टाइम हमें लगता है सर्च करने के लिए। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 सर्च करना है तो मुझे मिनिमम टाइम लगेगा सर्च करने के लिए, क्योंकि मुझे एक ही कंपैरिजन परफॉर्म करना होगा। लेकिन अगर मुझे 5 फाइंड करना है तो मैंने कितने कंपैरिजन करने हैं, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन करने हैं। तो फिर मेरा वर्स्ट केस क्या बनता है, एन वाला। ये एन वाला वर्स्ट केस बनेगा, और जो 1 वाला है वो हमारा कौन सा केस बनेगा, बेस्ट केस बनेगा। और एवरेज केस कहाँ बनेगा, 2 पे भी एवरेज केस बन सकता है, 3 पे भी और 4 पे भी। यानी कि मिड के अंदर कोई भी अगर रेंज में अगर आ जाता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, एवरेज केस बनता है। अब मैंने ये आपको बताया था कि लास्ट टाइम के हम लोग जब कंपैरिजन लेंगे तो फिर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी बेस्ट केस और जो हमारा वर्स्ट केस होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे करें डिवाइड, तो हमारे पास उसका क्या आ जाता है, उसका एवरेज केस आ जाता है। देयरफॉर द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम इज एज फॉलो। यानी कि एवरेज केस क्या है कि इन दोनों को जमा करके, जो वर्स्ट केस है और जो बेस्ट केस है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। यानी कि सबसे कम टाइम जो लगे और जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो आपने क्या करना, 2 पे डिवाइड कर देना है। लेकिन वर्स्ट केस आपके पास कौन सा रहेगा, एन, क्योंकि आपको एन नंबर ऑफ टाइम उसके ऊपर सर्च करना पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम लग सकता है ना, वो एन नोड्स हैं।